एआई जिसका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, ऑफिस में बैठे हुए इस फ़ोन में हम एआई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज के दौर में क्या है कि टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो वो अच्छे हाथों में आती है जिसका हम यूज़ करके अपनी लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं और ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा कर सकते हैं। और उसी टाइम पे जो बैड एक्टर्स होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, आई वुड से हाँ, हाँ, वो भी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं थोड़े मलिशियस और बुरे कामों के लिए। बहुत सारे कंट्रीज़ में स्किल गैप बहुत बड़ा है। नमस्कार, बहुत स्वागत दैनिक जागरण पर। मैं आज मौजूद हूँ एआई समिट में जो भारत में हो रहा है 2026 में। लेकिन इससे 2 साल पहले हमने देखा था कि ये एआई समिट जो है वो फ्रांस में हुआ था और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी अभी भारत में मौजूद है। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई और आपने जब एआई सुना, यानी एआई शब्द जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में कई चीज़ें आती है। आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो एआई हमारे हर क्षेत्र में अब अवेलेबल है, चाहे वो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, चाहे वो हम एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र में बात करें, हर तरफ ही है। लेकिन जिस तरीके से इन बदलाव के साथ क्राइम बढ़ रहा है, साइबर सिक्योरिटी की जो हमें ज़रूरत है उस पर भी बात करना बेहद ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ 2 ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर इन्होंने एआई के साथ कैसे काम किया है। मेरे साथ डायरेक्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही मौजूद हैं। इन दोनों से हम समझेंगे कि कैसे इन्होंने जो है इनके काम को पहले समझने की कोशिश करेंगे, इन्होंने क्या डेवलप किया है और वो हमारे आम जीवन में हमें कैसे मदद करता है। हेलो, वेलकम यू बोथ ऑन माय डिजिटल चैनल दैनिक जागरण। आज के दौर में क्या है कि टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो वो अच्छे हाथों में आती है जिसका हम यूज़ करके अपनी लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं और ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा कर सकते हैं। और उसी टाइम पे जो बैड एक्टर्स होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, आई वुड से हाँ, हाँ, वो भी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं थोड़े मलिशियस और बुरे कामों के लिए। तो ये तो हमेशा से ही चलता है, टेक्नोलॉजी का यूज़। पर मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक पिछले 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, जेन ज़ी की बात करें या यंगर जनरेशन की बात करें, वो इतने एक्साइटेड हैं और एआई हमारे बूथ पे आ रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से एआई टूल्स यूज़ कर रहे हैं और एआई के बारे में जानना चाहते हैं, डीप रिसर्च करना चाहते हैं। कई तो जॉब्स वगैरह के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ और कोर्सेज़ वगैरह करना चाहते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा है अभी पूरी दुनिया में, क्या लाइक इवन इंडिया में और बहुत सारे कंट्रीज़ में स्किल गैप बहुत बड़ा है। तो अगर इंडिया का जो यंग जनरेशन है वो एक्सपोज हो रहा है इस एक्सपो के बदौलत जानने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ आई हैं, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं, तो एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल रहा है उनको। तो मेरे को काफ़ी एक्साइटमेंट है इसको लेकर के कि फ्यूचर कैसे होल्ड करेगा। और सिक्योरिटी वाइज ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि हमारी कंपनी जो है उसका काम है कि भाई लोगों को साइबर थ्रेट्स से बचाना और उनको अवेयरनेस देना कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो ये सब तो कंटिन्यूस लर्निंग है, क्योंकि मशीन तो अपनी जगह है लेकिन जो ह्यूमन एलिमेंट है ना, वो सबसे वीक लिंक पाया जाता है। तो उसके लिए अवेयरनेस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इनिशिएटिव्स लाइक दिस विल हेल्प, एंड we as an industry, as a company, we will do our bit to provide support, solutions and awareness to सबके लिए। Yeah. तो जितनी अच्छी सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करें उतनी अच्छी आप हिंदी भी बोल लेते हैं, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। तो आपने समझा कि जिस एआई टूल का इस्तेमाल हम अपने जीवन में कर रहे हैं उसके लिए अब जो भारत सरकार है वो सिक्योरिटी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोवाइड करे। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, अलग अलग तरीके के एआई टूल्स मौजूद हैं, उन सब से हम आपको रूबरू करवाएंगे। So we are here at the Impact Summit. Actually, we are quite excited about this digitalization of India. And what we see is that like now, because of the many language models are available, many tools and resources are available, people are talking about this technology as AI. For us, it's a resource which can be utilized in a very meaningful way. And also, when so much data is transferred or transacting, our role comes into the picture is that like if all these companies who are creating these tools, they are mainly developing for the improving the efficiency of particular work or job. But if you want to win trust of the consumers and the businesses, right, you need to have a credibility. Yeah, for Credibility comes from
by having or building security from day one. So they need to come together so that customers are satisfied that their data is safe, and we as a cybersecurity come into the picture because one of the theme of this AI impact, it's one is impact and another one is a safer and trusted AI. So that's where ESET comes into the picture and help support businesses and other organizations who are working with these tools to provide our expertise and guidance that how they can build these tools more securely. And at the same time, we are also utilizing AI internally to combat cybercrime. And I think more will be probably you, for Rai, sure. can tell about it, more technicalities on that. Yeah, for sure. How you are feeling now? You are in India and in AI Summit 2026. How you are feeling and how you started your work with AI? All we want to know. Okay, thank you. So I'm Juraj Janošik. I'm the director of artificial intelligence from ESET HQ in Slovakia. So I'm with the technology division, and my responsibility is incorporating the AI technologies to our products and also to our backend system for processing of data and helping analysts to navigate. Yeah, and I actually in India for the first time I see that this summit is really huge and really great. Especially in this emerging economy like India, you are quickly trying to leverage all the tools that are available, the jump start on the AI technologies. But and what we see as a cybersecurity vendor is we want to fill the missing gap for the security, because in every quick implementation and adoption of technologies, the security is always lagging behind, and with AI it's totally crazy, I would say this time. And many of the old attacks are getting new just in the new code of AI, but all the things are the same. And we are on the market for 30 years. We are doing the threat research and threat hunting for a lot of years with our technologies, but also the humans are in the loop. We have researchers around the globe looking at these threats. So we think that we are the right to be actually here to help to navigate how to handle the security of these new technologies. अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये AI जिसका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, ऑफिस में बैठे हुए इस फ़ोन में हम AI का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो गांव में कृषि है, जो काम कर रहे किसान है, जो अपने खेतों में काम कर रहे, वो जिस AI टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे, जो डॉक्टर AI टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे, इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि इसकी सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है? तो उसी के लिए ये काम करते हैं कि हमें कैसे ये विश्वास दिलाया जा सके कि हम सिक्योर हैं, AI के साथ भी हमारा डेटा जो है वो सिक्योर है। उसके लिए अब जो भारत सरकार है वो सिक्योरिटी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोवाइड करे। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, अलग अलग तरीके के AI टूल्स मौजूद हैं, उन सब से हम आपको रूबरू करवाएंगे। फ़िलहाल लेती हूँ इजाज़त आप सभी से। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।